दोस्तों, बैसाखी पे टिकी मोदी सरकार के बचे हुए साढ़े 4 साल के उज्जवल भविष्य की गारंटी कोई बीमा कंपनी भी नहीं लेगी। क्यों कह रहे हैं ऐसा हम? क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे, नीतीश से लेकर मांझी से लेकर अजीत पवार से लेकर नायडू तक सब किस तरीके से एनडीए पे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एनडीए भी, बीजेपी भी, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह भी उनके हर बात पे हामी भर रहे हैं। चाहे कितना बड़ा बजट लेकर नायडू चले आए आंध्र प्रदेश के लिए, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को हामी भरनी पड़ती है। एक महीने में 6 बार मुलाकात नायडू करते हैं और 6 बार बड़े बड़े बजट लेकर नायडू चले आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मजबूरन देना पड़ जाता है। नीतीश कुछ भी मांगे मजबूरन देना पड़ जाता है, और नीतीश चुप्पी साधे तो एनडीए में दिल्ली जो है वो डर जाती है, सिमर जाती है कि कहीं केंद्र मंत्री की कुर्सी न चली जाए, कहीं अमित शाह की कुर्सी या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी न चली जाए। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। बिहार को लेकर लगातार नीतीश कुमार को लेकर खबरें चल रही थी कि नीतीश पलटी मारेंगे, नीतीश क्या करेंगे। लोगों को खरमास का इंतजार था, खरमास गुजरा, दही चूड़ा का वक्त गुजरा, सब कुछ हो गया, लेकिन नीतीश कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इतना तो सत्य है कि नीतीश खुद को घुटन महसूस कर रहे हैं। एनडीए में किसी परिस्थिति के कारण वहां जरूर मौजूद है। लेकिन हालिया बयान देख लीजिए चिराग पासवान का। उन्होंने कहा चेहरा, नीतीश कुमार के चेहरा को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो नीतीश, चिराग पासवान कुछ नहीं कहते, कहते एनडीए का कोई नेता होगा। और बीजेपी के कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कि दिल्ली तय करेगा, अभी तय नहीं हुआ। तो बाद में मजबूरन नीतीश कुमार को लेकर एक बयान आता है बीजेपी का। बीजेपी कहती है कि नीतीश ही चेहरा रहेंगे। ये तमाम चीजें चल रही थी। पिछला घटनाक्रम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बैसाखी पे टिकी एनडीए सरकार जो है, जो छोटे छोटे दल हैं उनको लेकर के किस तरीके से मजबूर होती रही, क्योंकि इनको अनुभव नहीं है। 2014 में पूर्ण बहुमत में आए, 19 में पूर्ण बहुमत में आए, गुजरात में जब तक रहे पूर्ण बहुमत में रहे, तो कैसे सहयोगियों को लेकर चलना है, इनको कोई अनुभव नहीं था। और अब जो है किस तरीके से दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है, जरा आप देखिए। आते हैं बिहार पे। पलटी मारने की खबर, लोगों की नजर नीतीश कुमार पे थी, लेकिन खबर कहीं और आ गई। जीतन राम मांझी को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आ गई। जीतन राम मांझी को लेकर बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी का बयान क्या है आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सीट नहीं दिया गया। जेडीयू को दिया गया 1 सीट, एलजेपी को 1 सीट दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं दिएगा। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इतना बड़ा चेहरा है। हम के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। उन्होंने कहा कि एनडीए को औकात बता देंगे। ये बयान जीतन राम मांझी का है। पहले बयान सुनिए, फिर उसके बाद टीवी चैनल और हेडलाइंस में क्या कुछ चल रहा है जीतन राम मांझी को लेकर, क्या करने वाला है जीतन राम मांझी। देखिए, राहुल गांधी पटना गए थे, लग रहा था कि राहुल गांधी पटना गए थे, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या नीतीश कुमार के हवाले से कुछ बड़ी खबर आ सकती है? बहुत कुछ ऐसा लग रहा था, क्यास लगाया जा रहा था कि खरमास गुजर चुका है, हो सकता है कि राहुल गए हैं तो कुछ वहां पे नापतोल हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी पटना में तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव के आवाज जाके सबसे मुलाकात करते हैं और महागठबंधन के एकजुट होने का संकेत वहां पे देते हैं। अब देखिए जीतन राम मांझी क्या करें, उनकी वीडियोस देखिए आप। तो देखा गया कि किसका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखाना चाहते हैं, और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो है हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री खास में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी औकात उनको नहीं लगी, अब हम उनको औकात दिखा देंगे। जहानाबाद में भी रैली के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में हमारी औकात है और हम जो है यहाँ जिले जिले पे जो है सम्मेलन करेंगे और एनडीए को औकात दिखाने का काम करेंगे कि देखिए हमारी औकात है। और सीट भी बिहार के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की मांग जो है जीतन राम मांझी ने कर दिया। और उनका कहना यह है कि कार्यकर्ता 40 सीट मांगते हैं, लेकिन 20 सीट तो कम से कम हम लेंगे। और गांधी मैदान में 28 फरवरी को रैली करके एनडीए को औकात दिखाने का काम करेंगे। यह बयान जीतन राम मांझी का है। अब देखिए हेडलाइंस क्या कुछ चल रहा है जीतन राम मांझी के हवाले, जरा देख लीजिए। दिल्ली झारखंड का फॉर्मूला बिहार में नहीं होगा लागू, जीतन राम मांझी की हुंकार, कहा एनडीए को हम दिखाएंगे औकात। मतलब दिल्ली में जीतन राम मांझी को निगलेक्ट कर दिया गया, सीट नहीं दिया गया। और उसके बाद देख लीजिए आप, चिराग पासवान को सीट मिला, नीतीश कुमार को सीट मिला, तो वो कह रहे हैं कि औकात दिखाएंगे। दूसरा हेडलाइन देखिए, झारखंड और दिल्ली में मिला धोखा, मांझी ने बिहार में 20 सीटों पर ठोका दावा। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका, मांझी की डिमांड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा। झारखंड और दिल्ली में मिला धोखा, मांझी ने बिहार में 20 सीटों पर ठोका दावा। तीसरा हेडलाइन देखिए, एनडीए ने हमारी ताकत को कम आकर 2025 में दिखाएंगे दम, बिहार में ऐसा नहीं चलेगा, जीतन राम मांझी ने फिर दी नहीं मांग। अब देखिए क्या कुछ चल रहा है, क्या खबर है।
जीतन राम मांझी ने हुंकार भरी और कहा कि जिस तरह से एनडीए ने हमें दिल्ली और झारखंड में एक भी सीट नहीं दी, उस तरह से बिहार में नहीं चलेगा। हम सभी जगह सम्मेलन कर एनडीए के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम पार्टी की क्या औकात है। हमारे साथ बिहार के मुसहर महादलित समाज के सभी लोग एकजुट है और महासम्मेलन देखकर दूसरे जाति के भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि पूंजी जहां होती है सूद वहीं आता है और वहीं हम अपनी औकात एनडीए के लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। दूसरा देखिए, जो सीट को लेकर कहा जा रहा है वो क्या है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उसकी पार्टी 20 सीटें मिलना चाहिए, जबकि उनके कार्यकर्ता ने 40 सीटों का दावा रखा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सभी वर्गों पर ध्यान रखा। तो कुल मिलाकर 20 सीटें का मामला जो है जीतन राम मांझी मांग रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज की क्या हेडलाइन चल रही है, एबीपी न्यूज क्या खबर रिपोर्ट बना रही है। देखिए, गौरतलब है कि 15 जनवरी को ही मांझी ने जहानाबाद में शुक्राबाद में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आगमन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 20 सीटें की मांग एनडीए से कर दी है और अब पार्टी की रैली ने उन्हें एनडीए में अपनी औकात दिखाने की बात पर राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। बहरहाल अब देखना यह है कि जीतन राम मांझी की धमकी क्या कोई राजनीतिक गुल खिला पाती है या नहीं। देखिए, जीतन राम मांझी जो है 40 सीट कह रहे हैं, कार्यकर्ता 40 सीट मांग रहे हैं और जीतन राम मांझी खुद 20 सीट की डिमांड जो है वो कह रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि औकात दिखाएंगे। मतलब किस तरीके से एनडीए में जो है तमाम जो दल है किस तरह प्रेशर पॉलिटिक्स दिल्ली पे बना रहे हैं। दिल्ली तो कमजोर है ही, दिल्ली तो बैसाखी पे टिकी है। कभी नायडू जो परेशान कर देते हैं, कभी नीतीश परेशान कर देते हैं। अब जीतन राम मांझी के हवाले से खबर है, जीतन राम मांझी कुछ भी खेला कर सकते हैं। राहुल गांधी पटना गए थे, लगा था कि नीतीश के हवाले से खबर आएगी, लेकिन खबर जीतन राम मांझी के हवाले से। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।